कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी किया है। हम मुद्दों पर आधारित चुनाव चाहते हैं। जो इस देश का ज्वलंत मुद्दा है उस पर चुनाव होगा। मोदी सरकार के कार्यों का मूल्यांकन होगा, उस पर चुनाव होगा। महंगाई बेरोजगारी पर चुनाव होगा। सांप्रदायिकता की जो बड़े खतरे हैं उस पर चुनाव होगा। और इसके लोगों को भर्ती करने का मतलब है कि बीजेपी के पास अपना कोई नैतिक पतन हो चुका है, उसके पास अपना कुछ बचा नहीं है, उसके पास अच्छे लोग नहीं हैं, उसे कांग्रेस से लोगों को लेना पड़ रहा है। बीजेपी और जेडीयू के लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं कांग्रेस और आरजेडी के ऊपर। मुझे लगता है इन लोगों को मोतियाबिंद हो गया, इनको एलजेपी का परिवारवाद नहीं दिखता। नमस्कार, आप न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा। लोकसभा चुनाव अब एकदम नजदीक आ गया है और अभी तक कांग्रेस में प्रत्याशी नहीं तय किए गए हैं, तो आगे का मुकाबला कैसे आप लोग लड़ करेंगे? हमने 6 प्रत्याशी ऑलरेडी तय किए हैं। जो कई फेज में चुनाव होना है, तो कांग्रेस पार्टी की पुरानी परंपरा रही है कि हम फेज वाइज अपने कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं। अभी कई राज्यों के चुनाव समिति पर चर्चा हो रही है। मुझे लगता है जल्दी बिहार की बाकी जो बची सीटें हैं वहाँ भी फैसला कर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। 3 ही और उम्मीदवार हमें चयन करना है, तो कभी भी हो जाएगा। तो हमारे तो एक तरह समझिए काम पूरा हो चुका है। सिर्फ उम्मीदवार चयन को लेकर ही चुनाव थोड़ी लड़ते हैं, और ये अपनी स्ट्रेटजी है। कल ही कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी किया है। हम मुद्दों पर आधारित चुनाव चाहते हैं। जो इस देश का ज्वलंत मुद्दा है उस पर चुनाव होगा। मोदी सरकार के कार्यों का मूल्यांकन होगा, उस पर चुनाव होगा। महंगाई बेरोजगारी पर चुनाव होगा। सांप्रदायिकता की जो बड़े खतरे हैं उस पर चुनाव होगा, और उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन एनडीए ने आरोप लगाया है कि आप लोगों को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, बाहर से लोग को आप बुला रहे हैं। ये तो उल्टी बात वो कर रहे हैं। बाहर से तो उनको लेना पड़ रहा है, हमारे लोगों को लेकर राज्यसभा भेज रहे हैं। 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, उसके पास आज तक इतने लोग नहीं बन पाए कि अपने लोगों को राज्यसभा भेजो। कांग्रेस के ही लोगों को क्यों ले रहे हो? कांग्रेस के लोगों को भर्ती करने का मतलब है कि बीजेपी के पास अपना कोई नैतिक पतन हो चुका है, उसके पास अपना कुछ बचा नहीं है, उसके पास अच्छे लोग नहीं हैं, उसे कांग्रेस से लोगों को लेना पड़ रहा है। देखिए महाराष्ट्र में अशोक चौहान को लिया, राज्यसभा भेज दिया। मिलिंद देवरा को लिया, राज्यसभा भेज दिया। इसका मतलब बीजेपी के पास अपने लोग नहीं हैं। जो भाजपा के लोग ये कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, अब तो कांग्रेस युक्त बीजेपी बना रहे हैं वो लोग। वो क्या बात करेंगे? परिवारवाद का काफी जो है बिहार में राजनीति हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? जदयू के भी मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी परिवारवाद पर खूब कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो परिवारवाद पर वो नहीं कुछ बोल पाए। देखिए, परिवारवाद पर बोलना बहुत आसान है, लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है तब जब बीजेपी और जेडीयू के लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं कांग्रेस और आरजेडी के ऊपर। मुझे लगता है इन लोगों को मोतियाबिंद हो गया, इनको एलजेपी का परिवारवाद नहीं दिखता है। उनके गठबंधन में कैसे कैसे एक ही परिवार के 5-6 जगह से उम्मीदवार खड़े हैं बिहार में। इसी बिहार की बात करिए ना, बाकी तो अन्य बातें होंगी। जो बीजेपी के जेडीयू के नेता आरजेडी पर इतना आरोप लगाते हैं परिवारवाद को लेकर, उन्हें अपने गिरवा में झांकना चाहिए। एलजेपी के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? एलजेपी के रामविलास जी के परिवार के कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं? राज्य के भवन निर्माण मंत्री की पुत्री कहाँ से चुनाव लड़ी? किस गठबंधन से लड़ी है चुनाव? वो इनको नहीं दिखता है। दोहरी बात करने से काम नहीं चलेगा। आम जनता इन चीज़ों को समझ रही है। आप मुद्दों से ध्यान लोगों को भटकाइए मत। महंगाई पर बात करिए ना। प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं तो उनको बोलना चाहिए ना, क्यों पेट्रोल डीजल का दाम 100 रुपये लीटर हो गया, क्यों नहीं उसे कम कर रहे हो? खाद्यान्न पदार्थों की कीमतें क्यों बढ़ी हुई हैं? लोगों का जीना मुश्किल हो गया, कहीं रोजगार क्यों नहीं है? झूठ मूठ का प्रचार में लगे हुए हैं, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। क्या गारंटी है भाई? आपने कहा था 2 करोड़ लोग हर साल नौकरी देंगे, एक नौकरी नहीं दिया। जो नौकरी थी भी लाखों की संख्या में उसको छीन लिया। तो बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है। अब बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली है। मुकेश सहनी अब आपकी पार्टी में अब आप लोग के गठबंधन में आ चुके हैं, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एनडीए ने बताया है कि कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप लोगों को कितना मजबूती मिलेगा? वो जो बोल रहे हैं उनकी दर्द और वेदना को हम लोग समझ सकते हैं। हमारा इंडिया गठबंधन रोज़ मजबूत हो रहा है, नए नए साथी भी आ रहे हैं। मुकेश सहनी के आने से इंडिया गठबंधन बिहार में और मजबूत हुआ है। अब बीजेपी के लोगों में घबराहट होनी स्वाभाविक है, कुछ ना कुछ बोलते रहें। बीजेपी गठबंधन को बिहार में कहीं से भी इस बार कोई जगह है ही नहीं। उनका खेल खत्म हो चुका है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि हमें भाजपा और उसके साथियों को परास्त करना है और कांग्रेस और एनडीए के साथियों को जिताना है।
अंतिम सवाल है कि 40 लोकसभा सीट पर दावा बीजेपी का है, आप लोग के लिए कितनी चुनौती है मैदान में? देखिए, चुनाव अपने आप में एक चुनौती होता है। जब सारे उम्मीदवार का चयन सभी तरफ से हो जाएगा, प्रचार अभियान शुरू हो जाएगा, तो आप देखेंगे मतदाताओं में स्पष्ट एक रुझान है और एक स्पष्टता आ गई है कि परिवर्तन चाहते हैं। अब बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली, सरकार आएगी कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की। राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, आप देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा का, जिन्होंने दावा किया है कि 40 सीट भले ही एनडीए लोकसभा सीट का दावा कर रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही बनेंगे। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ कॉर्पोरेशन के साथ। धन्यवाद।